हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 10 साइंस का है उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। यानी कि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो उसके कंडक्टर के अंदर जो कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो कंडक्टर्स हम ले रहे हैं जो कि करंट कैरिंग होगा उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेंगे, ठीक है। और डिफरेंट शेप्स की वजह से जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे तीन एक तरह से पैटर्न ले रहे हैं। नंबर वन, स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी पहले केस में हम लेंगे कि कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा जैसे कि एक स्ट्रेट वायर होती है जिसके अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा और उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होगा कि एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है। एक सर्कुलर लूप होगा या फिर एक सर्कुलर वायर लेंगे जिसके अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, उसका पैटर्न कैसा होगा वो डिस्कस करेंगे। थर्ड, एक सोलेनोइड जो कि एक लॉन्ग कॉइल होती है वायर्स की जिसके अंदर करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है, उसका जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आज फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया जैसे कि एक ए बी वायर ली जो कि स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस स्ट्रेट वायर जो ए बी मैंने ली है इसको हमने एक कार्डबोर्ड सी लिया है, उस कार्डबोर्ड के बीच में एक होल किया, उस होल में से इसको पास कराया, ठीक है। इसके जो दो एंड्स है कंडक्टर के, जो एक कंडक्टिंग वायर है ए बी, जो ए एंड है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और जो बी एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और हमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता हुआ जाता है, ठीक है। जैसे ही ए से बी की तरफ करंट फ्लो हुआ, जो या आई है ये डायरेक्शन ऑफ ये करंट है और जो करंट है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ए से बी की तरफ है। तो हमने देखा कि ए से बी की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसका पैटर्न कैसे आता है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, कार्डबोर्ड जो सी है इसके ऊपर आयरन की जो फीलिंग्स होती हैं उसको स्प्रिंकल किया। जैसे ही इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फीलिंग्स को स्प्रिंकल किया तो उन्होंने क्या करा, अपने आप ही कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म ले ली, ठीक है। ऐसे जैसे दिख रहे हैं आपको, जो कि रेड पेन से बनाकर दिखा रखे हैं, जो एरो का साइन दिखा रखा है, ये क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स तो बने लेकिन इन सर्कल्स में जो ये सर्कल है ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन गया। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अब सर्कल है या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है लेकिन क्लॉकवाइज भी तो हो सकती है। तो कैसे पता लगा, हमने यहाँ पे कंपास नीडल रखा और कंपास नीडल जैसे ही हमने इस वायर के पास रखा तो कंपास नीडल ने जो डायरेक्शन दिखाई, कंपास नीडल के अंदर जो नीडल होती है उसने ये इस नीडल ने जो डायरेक्शन दिखाई वही डायरेक्शन हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखा कि जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यहाँ पर आती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, अब हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको क्या किया, अपोजिट कर दिया। यानी कैसे अपोजिट किया, पहले ए से बी की तरफ फ्लो करा था करंट, अब बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। कैसे, हमने ये बैटरी के जो टर्मिनल्स है इनको चेंज कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो हमने देखा कंसेंट्रिक सर्कल्स अभी भी बने लेकिन पहले थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, अब क्या होगी, क्लॉकवाइज हो गई क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्शन देखा यहाँ पे कि डायरेक्शन कैसे बनी है। अब हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी गिवन पॉइंट, मतलब कि जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर है, जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, जैसे कि ये देखिए स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इस वायर की वजह से, इस ये जो स्ट्रेट वायर आप मान के चलिए, जो पेन है स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से,
तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है कि इस वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और साथ ही साथ इस पॉइंट और इस मैग्नेटिक वायर के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को मैं बढ़ाती चलूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है अराउंड दिस वायर एट दिस पॉइंट, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो इस पॉइंट के अंदर यही बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी गिवन पॉइंट, जो ये पॉइंट होगा वो उस वायर के पास ही होगा कहीं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है उस पॉइंट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट पास कर रहा है वायर में, और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उस पॉइंट का उस वायर से कितना डिस्टेंस है। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा यानी कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो यहाँ पर डायरेक्शन देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जो कि स्ट्रेट था। तो अगर अभी तो हमने देखा स्प्रिंकल किया हमने, आयरन के जो फीलिंग से स्प्रिंकल किया तो उससे कंसेंट्रिक सर्कल बनाया और कंपास नीडल की हेल्प से किया। अगर मैं कंपास नीडल की हेल्प ना लूँ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो मैं इसके लिए एक रूल है वो यूज करूंगी। वो रूल है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या कहता है ध्यान से देखिए, आप इमेजिन कीजिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वायर है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, देखिए, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसको अपने राइट हैंड में पकड़िए, मैंने राइट हैंड में पकड़ा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखिए मेरा थंब क्या दिखा रहा है, यहाँ देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये वायर, ये जो हमारा पेन है, और ये मैंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी इस तरीके से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो थंब मेरा ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ये जो थंब है ये पॉइंट आउट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, कि जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो देखिए मेरी फिंगर्स कैसे कर रही हैं, जो ये फिंगर्स मेरी जो फिंगर्स है ये क्या पॉइंट आउट कर रही है, ये फिंगर्स जो है ये पॉइंट आउट कर रही है कि ये जिस वायर को इनसर्कल कर रही है इसकी डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ है, नहीं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन आपको गिवन होती है, अगर करंट की डायरेक्शन गिवन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की कैसे करेंगे, राइट हैंड में उस वायर की डायरेक्शन, वायर को देखिए वायर को इमेजिन कीजिए, और थंब जो दिखा रहा है वो करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हो रही है, रैप कर रही है इस वायर को, जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, फिंगर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी अराउंड दिस स्ट्रेट वायर कंडक्टर वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो देखिए मेरी फिंगर कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इस केस में जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से ये थंब रूल बताया गया था। ये थंब रूल क्या बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर। इमेजिन कीजिए कि आपने करंट कैरिंग वायर को होल्ड किया हुआ है अपने राइट हैंड में, हमेशा राइट हैंड में ही करना है, ठीक है। सो दैट योर थंब, जो आपका थंब होगा वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन को बताएगा आपका थंब। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इनसर्कल दी वायर, कि जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर वायर को इनसर्कल करेगी वो आपको क्या देगी, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी वायर। देखिए दिखा रखा है जैसे मैंने अपने फिंगर में दिखाया था कि ये भी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, तो थंब को जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे ऊपर, देखो इससे कंपैरिजन करो ए बी से कि ऐसे जा रहा है करंट, हम डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, और जो फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है यहाँ पे, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।